हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मर्डर मुबारक हो। और ये मूवी लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि ये मूवी मर्डर मिस्ट्री से भरी पड़ी है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली द रॉयल क्लब होटल से, जहाँ जहाँ पर एक बच्ची रहती है और अपने कैट को ढूंढ रही होती है, जो कि कैट तो एक टेबल के नीचे चली जाती है। तभी टेबल के नीचे एक मर्डर आदमी को देखते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं और हर कोई अपने आप में, कोई सेलिब्रिटी होता है तो कोई हीरोइन होता है, कोई अपने आप को बेचारा होता है और कोई अपने आप को रॉयल किंग भी मानता है। मतलब कि जो भी सारे कैरेक्टर हैं, कोई ना कोई अपने अपने आप को कम नहीं मान रहा था। तभी इधर जो टेबल के नीचे जो आदमी मरा था, वे सच में नहीं मरा था। दरअसल वे उसे उस दिन ज़्यादा दारू पी लिया था, इसलिए वे उस दिन बेहोश हो गया था। तभी सभी के मन में चैन से चैन आ गए। और इधर हम देखते हैं जो कि मैथिस लियो को, जो कि अपने आप को एक जिम ट्रेनर होता है और अपने एरिया का बहुत फेमस आदमी है, लेकिन वे राजा जी को अंकल बोल दिया था, इसलिए दोनों के बीच में झड़प हो गई थी और उसे क्लब में एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। सभी लोग मानो कि जैसे मछली बाजार हो गए हैं, सब एक दूसरे को मार भी रहे थे। अब पिक्चर में हम अगले सीन देखते हैं जहाँ पर कॉम्बी बॉम्बी और जिम जा रहे थे, जो कि रात में जो भी उस दिन होटल में हुआ था उस दोनों के लिए बातें कर। लेकिन तभी वहाँ उन्हें एक लियो दिखता है। लेकिन जैसे ही लियो को दिखते हैं उनकी आंखें फटी फटी के रह जाती हैं, क्योंकि लियो जो है उसका मर्डर हुआ था और उसके सांसें अटक गई थी। लेकिन वह लोग कुछ फोटो उसका क्लिक करते हैं और सीधा पुलिस को बुलवाते हैं। पुलिस की एंट्री होती है एसपी भवानी सिंह, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फिर वहाँ का मालिक कहता है कि सर, ये कोई आम हादसा है, मतलब कि ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में इसकी मौत हो गई। लेकिन एसपी भवानी जो है बहुत चालाक है और चतुर है, वह उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए वे चाहता था कि सबसे पहले मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूं। तभी तभी ये इन्वेस्टिगेट करता हुआ सबसे पहले वे जिम में लगे कैमरे को देखते हैं। लेकिन उन्हें कैमरे में कुछ दिक्कत आ रही थी, मतलब कि कैमरे के बगल में जैसे बैलून लगा हो और आर पार साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो और हल्का फुल्का ब्लर भी दिखाई दे रहा था। तभी एसपी भवानी कहते हैं कि ये कोई आम बात हादसा नहीं है, ये कोई सोची साजिश समझी मर्डर है। इसलिए एसपी भवानी अब वहाँ के सभी लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले वे कॉफ़ी से मिलते हैं, जो कि वे अजीब तरीके से मूर्ति बनाती है और कुछ जूस में मिलाकर भी पीती रहती है अजीबोगरीब से। फिर हम देखते हैं बॉम्ब डिगी, जो कि आकाश को कहीं ना कहीं प्यार करती है, लेकिन वह विधवा थी। लेकिन आकाश के पास फ़ोन करती है और आकाश अब इधर कोलकाता जा रहा था, और क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कोलकाता रहती थी इसलिए मिलने जा रहा था। तभी बॉम्बे उसे फ़ोन लगाकर कहती है कि तुम कोलकाता मत जाओ, अभी तुम मेरे साथ ही रहो, तुम मेरे साथ रहते तो अच्छा लगता है। और उसे मनाने में सफल भी हो गई थी बॉम्ब डिगी, और इसलिए आकाश उसे उसके घर आ जाता है मिलने। अब बॉम्ब डिगी विधवा है, इसलिए अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि वो विधवा क्यों है। बताती है कि दरअसल मेरे पति एक बस में जा रहे थे और उस बस में हादसा होता है, जो कि खाई में गिर गई थी। बस, और जितने भी बस में लोग थे सभी मारे जाते हैं और सभी की बॉडी मिल जाती है, लेकिन उनमें से 4 लोगों की बॉडी अभी तक नहीं मिली है, जो कि उनमें से उसकी पति अंशुल का भी बॉडी था। अब इधर पुलिस जो है एक औरत से पूछताछ करते हैं जिसका नाम गंगा होता है। दरअसल गंगा जो है बॉम्ब टिकी घर का मेड का काम करती थी, लेकिन गंगा के पति था वो बहुत हरामी था, उसे दिन रात टॉर्चर और मारता पीटता था, इसलिए बॉम्ब टिकी जो है उसे एक क्लब में लगवा दी थी। अब हमें 3 साल के बाद सीन का दिखाते हैं जहाँ पे बॉम्ब डिगी और अंशुल का इंगेजमेंट हो रहा था और बगल में आकाश भी होता है। और आकाश कहता है कि जब तुम्हें सगाई करनी थी तो तुम मुझे यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था। यश को देखते हैं, जो कि यश उल्टी सीधे नशे करता था, और हमें पता चलता है आकाश और यश जो है बहुत करीबी दोस्त हैं। लेकिन यश जो है अब सबको बताता है कि मैं पहले जैसा नशेड़ी अब नहीं रहा। अब इधर जो है मिस्टर भवानी जो कि इन्वेस्टिगेट करते जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उनके शक के नज़र में एक कोई नहीं था, बल्कि उस पार्टी क्लब में जितने भी गए हैं सब उसके शक के नज़र में हैं और सबके बिहेवियर और रवैये अलग अलग लग रहा था। इसलिए भवानी जो है अब लियो के घर पे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ज्वेलरी मिलती है, लेकिन ज्वेलरी जो है लियो की नहीं होती है। अब इधर हम देखते हैं आकाश और बॉम्ब डिगी को, जो कि उसकी चोरी करने की आदत लग गई थी। बॉम्ब डिगी बताती है कि मेरी चोरी करने की आदत अभी भी नहीं गई, मैं भवानी की चश्मे चुरा ली हूँ, जो कि वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और लियो जो है उसकी ये सच्चाई जानता है, इसलिए उसे ब्लैकमेल करता है। आकाश और बॉम्ब डिगी जो है भवानी के पास जाते हैं, उन्हें पूरी सच्चाई बताते हैं, तो वो कहता है कि ये उसकी ब्लैकमेल करने की कोई एक आम आदत नहीं है, उसकी बहुत पुरानी आदत है, वो बहुत लोगों को ब्लैकमेल कर चुका है। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए भवानी जो है अनाथालय जाते हैं, जहाँ पर
उन्हें एक राजेश नाम का लड़का मिलता है। तभी जितने भी लोग उस अनाथालय में दान किए थे सबका इन्वेस्टिगेट और पूछताछ होता है। दरअसल उस अनाथालय में बॉम्डिगी जो है बड़ा हुआ था, इसीलिए वहाँ भी जांच पड़ताल तो करना ही था। इसीलिए जितने भी लोग दान किए थे सबका नाम लिस्ट में आता है, आखिर दान क्यों दिए हैं वो लोग। वो एक औरत से पूछताछ करते हैं, कहती है भवानी कहते हैं कि तुम इस अनाथालय में क्यों दान किए। तभी वो कहता है कि मैं दान नहीं करना चाहता, लेकिन यश जो है नशेड़ी है और वो नशे के चक्कर में मुझे कई बार ब्लैकमेल किया है, इसलिए मुझे मजबूरन दान करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पर फिर आते हैं हमारे राजा। अब बारी आती है राजा जी की, जिनका नाम होता है राजा। राजा बोलता है कि मैं अनाथालय में इसलिए दान करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मैं शुरू से ही लास्ट तक ही मदद करता आया हूँ। और आपको लगता है अगर मैंने मर्डर किया तो मैंने मर्डर आम नहीं किया। अगर मैं मर्डर करता हूँ तो खुलेआम करता हूँ, जो भी करता हूँ सबके सामने कहता हूँ। अब भवानी जो है शहनाज के पास जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम क्यों अनाथालय में दान करती है। तभी वो कहती है कि मुझे दान करना अच्छा लगता है और मैं इसलिए दान करती हूँ क्योंकि मुझे पता है दंगे में बच्चे पैदा करना और कितना मुश्किल होता है और उसका दुख मुझे बहुत होता है, इसलिए मुझे दान करना बहुत अच्छा लगता है।